यस, वेलकम टू बैक फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश फेगड़िया। अभी हम पढ़ने वाले हैं गतिशीलता के बारे में। ठीक है, जैसा नाम है वैसा ही हमें पढ़ना है। गतिशीलता, किसकी गतिशीलता? हम यहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, तो हमें निश्चित तौर पे पढ़ना है इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गतिशील हो रहा है। ठीक है, गति का नाम आते ही आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर गति की चर्चा जरूर होगी। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। और इंग्लिश में ही अपना एक शब्द है मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल और मोबिलिटी दोनों का जो अर्थ है सेम सही है। एक संज्ञा है और एक क्या है, विशेषण है। मोबाइल फोन, ठीक है, तो एक वैसे जो अपने पास में जो डब्बे वाले फोन होते हैं उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, तो उनको ओनली हम फोन ही बोलते हैं। इसको हम बोल रहे हैं मोबाइल फोन, यानी कि इसको हम जहां चाहे वहां लेकर जा सकते हैं, इजीली से, आसानी से मूव करने योग्य। मोबाइल का मतलब क्या है? आसानी से मूव करने योग्य कोई चीज है। ठीक है, वैसे ही क्या है मोबिलिटी? मोबिलिटी भी क्या है कि मूव करने के योग्य, मूव करने के सक्षम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन चालक में किस प्रकार से मूव कर सकता है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा गतिशीलता के बारे में। तो आए, गतिशीलता एक धनात्मक राशि है, यह है दो राशियों का अनुपात भी है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक चालक है, यह चालक है और इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इस चालक में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इस पर हम क्या कर रहे हैं? बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वह कुछ अफवाह करेंगे, यानी कि इनकी कुछ गतिशीलता होगी, यानी कि इनकी गतिशीलता मान लेते हैं Vd। इनमें गतिशीलता कितनी है? Vd है। ठीक है, तो अब इनकी जो गतिशीलता है, इलेक्ट्रॉन्स की जो गतिशीलता है, मूव करने की जो योग्यता, उनकी एबिलिटी है, वो कितनी है, उसको हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे? ऐसे, म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन E। ठीक है, तो यहां पर म्यू क्या है? गतिशीलता। अब इसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग तथा उन पर आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र, इन दोनों का जो अनुपात है वह इलेक्ट्रॉनों की क्या कहलाएगी? गतिशीलता कहलाएगी, मोबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, इनकी जो परिभाषा है यहाँ पे अब लिखी हुई आ रही है, उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, यानी कि अपवन वेग तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात ही क्या कहलाती है? गतिशीलता कहलाती है। एक चीज और यह है कि हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था कि Vd इज इक्वल टू E टो अपॉन एन ई, यह संबंध आया था। ठीक है, यहां से मैं इस E को इधर लेके आऊं, इस E को इधर लेके आऊं, तो ये क्या हो गया? Vd अपॉन E इज इक्वल टू E टो अपॉन एन। और Vd अपॉन E ये क्या है? अपवन वेग नहीं, सॉरी, गतिशीलता है, म्यू। ठीक है, तो गतिशीलता या मोबिलिटी, गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? तो ये लिख सकते हैं Vd अपॉन E, और दूसरा फॉर्मूला इसका क्या लिख सकते हैं? ये E टो अपॉन n। यहां पर एक चीज देखिए, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो ये भी एक नियत है, और m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी नियत है। ये सब नियत है, और इन सब का मान क्या? धनात्मक है। आवेश है, ये है, द्रव्यमान है, इन सब का मान क्या? धनात्मक है। इसलिए गतिशीलता भी क्या? एक धनात्मक राशि है। गतिशीलता भी क्या है? एक धनात्मक राशि है। अब एक चीज और समझे आप, इसका मात्रक क्या होगा? गतिशीलता का मात्रक, ऊपर क्या? Vd का मात्रक क्या होगा? गतिशीलता का मात्रक, यानी कि सबसे पहले आप Vd को मात्रक देंगे। Vd के अपवन वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड अपॉन V, यानी विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऊपर गया, घूम गए, तो मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। ये अब इसकी विमा लिखिए, बताएं मुझे फटाफट, विमा लिखे बताएं आप। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी सेंड कर देना। एक चीज अब समझने वाली चीज है, एक चीज और समझे आप। आपके पास में एक ये रिक्शा है,
ये आपके पास में कोई एक क्या है, रिक्शा है, ठीक है, और एक रिक्शा और है, दो रिक्शे मान लेते हैं अपने पास में, दो रिक्शे हैं, दोनों रिक्शे सेम सेम है, या जो ठेला मान लेते हैं, ठेला, ये ठेला है, ठीक है, दोनों में वजन बराबर है, इसमें 50 केजी है और इसमें भी वेट कितना है, 50 केजी है, दोनों पुराने हैं, ठीक है। अब इस ठेले को हमने क्या कर दिया, ग्रीस वगैरह या तेल वगैरह अच्छे से लगा दिया, और इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये जैसे है वैसे ही है, ठीक है। अब यदि हम धक्का लगाएं, यदि हम धक्का लगाएं और एक इसको धक्का लगाएं, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये 5 सेकंड पश्चात ये यहां पर आ गया, 5 सेकंड पश्चात ये यहां आ गया, और ये मान लीजिए कि 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग इसने प्राप्त कर लिया, लेकिन ये अब 5 सेकंड पश्चात कहां आएगा, यहीं रहेगा, और इसने जो वेग प्राप्त किया वो मान लीजिए 4 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आपने तेल वगैरह दे दिया कि ये जो चलने में सक्षम हो गया, ये आसानी से मूव करेगा, ये आसानी से मूव नहीं करेगा क्योंकि इसमें ग्रीस वगैरह आपने डाला नहीं है, ठीक है। बट आपने जिन दोनों पे जो फोर्स लगाया, बल F लगाया, वो दोनों पर क्या लगाया, समान लगाया, ठीक है। इसमें बल F के द्वारा ये यहां तक जा रहा है और इसने इतना वेग प्राप्त कर लिया, और इसमें वही बल F लगाने पर ये यहां तक जा रहा है और इसने इतना ही वेग प्राप्त किया। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इनकी गतिशीलता के कारण हुआ। इनमें अपने ऑयल वगैरह लगाकर इनकी गतिशीलता आपने बढ़ा दी, इसलिए कुछ ज्यादा गया, उसका वेग कुछ ज्यादा हो गया और इसका वेग कुछ कम हुआ। अब यही बात यदि हम चालकों में पढ़ना शुरू करें, यदि चालकों के लिए पढ़ें, तो आप देखें हमारे पास में 2 चालक हैं, और इस पर हम बैटरी से विभवांतर आरोपित कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा होने से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लगेंगे, आपने विद्युत क्षेत्र कितना आरोपित किया, इतना आरोपित किया। दूसरा चालक इधर है आपके पास में, इन दोनों की लंबाई, इसकी लंबाई L है तो इसकी भी लंबाई हम मान लेते हैं L ही है, दोनों की लंबाई सेम है और सेम विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं, दोनों पर सेम विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं, ठीक है। इस पर भी आरोपित क्षेत्र की तरह है, विद्युत क्षेत्र E है, और इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ज्यादा मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कुछ कम मूव कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कुछ ज्यादा मूव कर रहे हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग है वो Vd और इनका भी अपवन वेग क्या है, Vd, बट दोनों का अपवन वेग बराबर होगा या ज्यादा होगा, या बराबर नहीं होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये कम मूव कर रहे हैं और ये ज्यादा मूव कर रहे हैं, तो इनका जो अपवन वेग होगा कुछ ज्यादा होगा, वो हम मान लेते हैं Vd1 है, और इसका जो अपवन वेग है वो हम कितना मान लेते हैं, Vd2 है, ठीक है। एक चीज, ये दोनों चालक हैं, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन था, आपने सेम विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, फिर भी इनकी जो गतिशीलता है वो, इनका जो अपवन वेग है वो क्या आया, अलग अलग आया। तो इनका अपवन वेग अलग अलग आने से इनकी जो गतिशीलता होगी वो भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि यदि भिन्न भिन्न धातु से बने 2 चालक हैं, उन पर यदि समान परिमाण का यदि विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो इनका जो अपवन वेग और उनकी जो गतिशीलता है वो दोनों ही क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। तो अतः हम एक लाइन और क्या लिख सकते हैं इसके नीचे, भिन्न भिन्न चालकों पर समान विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर क्या होगा, डेरिवेशन या सूत्र क्या होगा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो आप लिख लीजिए कि Vd1 अपॉन Vd2 इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। आरोपित करने पर उनका जो अपवन वेग है या उनका अपवा वेग है वह उनकी गतिशीलता उनके अनुपात के बराबर होगा। अर्थात सीधा सीधा मतलब यही है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग ज्यादा है तो उसकी गतिशीलता ज्यादा होगी, ठीक है।
तो ये आप समझ गए होंगे। अब आपको इसमें लिखना क्या है, आपको हेडिंग डालनी है गतिशीलता, इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई थी वो आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये सूत्र लिखना है। थोड़ा सा और इसको मैं सरल तरीके से कर देता हूं, आपको समझ में आ जाए। ये ठेले वगैरह हम बंद कर रहे हैं, सब इनकी बिक्री पूरी हो गई है, ठीक है। ये लिखना आपको, जो लिखना है वो लिख लीजिए, ठीक है। अर्थात करके आपको ये लिखना है, परिभाषा के नीचे अर्थात करके ये लिखना है, सूत्र लिखना है, ठीक है। फिर हम लिखें परंतु अपवन वेग, परंतु अपवन वेग का सूत्र क्या होता है, Vd इज इक्वल्स टू ई टो m अपॉन ई, ठीक है। ये सूत्र आ गया। अब आपको क्या करना है, ई को इधर लेके आना है, या करके आप ये लिख सकते हैं, ई को आप इधर इसमें भाग देते ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। और ये वाली टर्म आते ही यहाँ पर ये Vd अपॉन ई का मान क्या है, म्यू, इसके आप बराबर लिख सकते हैं। यानी कि आपके पास में दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये हो गया और दूसरा म्यू का ये हो गया। गतिशीलता को किससे व्यक्त करते हैं, म्यू से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इतना आप पूरा नोट कर लीजिए। विमा आप स्वयं कैलकुलेशन करके बताएं। आपको वोल्ट या विभवांतर की विमा आती होगी, मीटर सेकंड सब की विमाएं आपको आती हैं, आप कोशिश करोगे तो कर लोगे, ठीक है। और उसके सबसे लास्ट में आपको नीचे लाइन लिखनी है, भिन्न भिन्न चालकों पर समान विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ये वाला एक सूत्र आपको अलग से लिखना है, और इसके नीचे लाइन लिख देना। अर्थात अतः स्पष्ट है कि जिस धातु में इलेक्ट्रॉन्स की जो अपवन वेग अधिक होगा उसकी गतिशीलता भी अधिक होगी, या जिस धातु की गतिशीलता अधिक होगी उसमें इलेक्ट्रॉनों की अपवाचाल भी क्या होगी, अधिक होगी। दोनों एक दूसरे की क्या है, समानुपाती है। थैंक यू।